दोस्तों नमस्कार। हम बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। ये जो कहानी हमने अब सुना रहे हैं आपको, ये भगवान बुद्ध और उसको धमसी दी गई कुछ अंश है, उसके बारे में बता रहे हैं। अभी तक हमने बताया कैसे सिद्धार्थ गौतम ने साक्य संघ छोड़ा, कैसे उन्हें प्रवज्ञा ली और उसके बाद आगे कहाँ गए, उसके बारे में बातें हो रही है। हम चलते हैं अपने अगले अध्याय पे, कपिलवस्तु से राजगृह की ओर। तो कपिलवस्तु छोड़ने के पर गौतम बुद्ध ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस स्थान पर वहाँ राजा बिंबिसार का राज्य था। वह एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उसने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की परवाह भी नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मण स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। उसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम पर और फिर रेवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुका। सभी ने उसका अतिथि संस्कार किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसके अनुपम सौंदर्य को देख अन्य क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र को क्यों धारण किए हुए है। उसे देख के अनंत जाता हुआ व्यक्ति भी वहीं खड़ा हो रह गया जो वहाँ खड़ा था। वह उसके पीछे पीछे हो लिया, जो धीरे धीरे गंभीरता से चल रहा था और तेजी से दौड़ने लगा, और जो बैठा हुआ था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उसका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर पूजा करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपने आदर भाव न दिखाए हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वो उसे देख लज्जित हो गए, जो व्यर्थ की बातें में उलझे थे चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने मन में अशोभनीय विचार आए हो। उसकी भौहें, उसका माथा, उसके मुख, उसके शरीर, उसके हाथ, उसके पांव, उसके चाल, उसके शरीर का कोई भी ऐसे अंग जिस किसी ने देखा उसकी दृष्टि उसी ओर आकर्षित हो गई। वह लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद गौतम राजगृह पहुंचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वत से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत था, और जहाँ चारों ओर अनेक मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहाँ पांडव पर्वत के नीचे एक स्थान चुना और वहाँ अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिलवस्तु की राजगृह की पैदल दूरी लगभग 400 मील की थी। सिद्धार्थ गौतम ने लंबी यात्रा पैदल चलकर पूरी की थी। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श, जो उनकी आगे की जो बात हुई उसके बारे में बात है ये। दूसरे दिन वे उठे और भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भीख मांगने के लिए नगर की ओर चल पड़े। उनके चारों ओर बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगधराज बिंबिसार ने अपने महल के बाहर लोगों को ऐसा जमकर देखा तो इसका कारण पूछा। एक दरबारी ने उसका कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्ध तो पराभव करेगा अथवा चक्रवर्ती राजा बनेगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब परिवारजक हो गए हैं। उन्हीं को लोग देख नजर कर रहे देख रहे हैं। राजा के सुना तो उसके मन ही मन उसका अर्थ समझते हुए तुरंत दरबारी को कहा, जाओ पता लगाओ वे किधर जा रहे हैं। दरबारी की आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चल दिए। मात्र 2 गज की दूरी देखते हुए स्थिर दृष्टि स्वयं शांत सवर 90 तुल्य कदम वाला वह श्रेष्ठ परिवारजक भिक्षाटन के लिए चल रहा था। उसकी इंद्रियां और चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे ही भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर पर्वत के एक एकांत कोने में जा बैठे और भोजन करने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गए। लोध वर्ष से भरे उस घने जंगल में जहाँ मयूरों का स्वर गूंज रहा था, मानवता का वह सूर्य का वस्त्र पहने हुए एक ऐसा चमक रहा था जैसे पूर्वी पर्वतों पर प्रातःकालीन सूर्य चमकता है। उस राजदरबारी ने इस प्रकार उसे देख कर राजा के पास जाकर सारा विस्तार से कह सुनाया। राजा ने यह जब सुना तो वह अगाध श्रद्धा भाव से अपने साथ कुछ थोड़े से परिजनों को लेकर उसी ओर चल पड़े। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा पर्वत पर चढ़ा। वहाँ उसने दिव्यमान गौतम को प्रकाशन लगाए शांतिचित बैठे देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह पर्वत चलायमान हो गया था और वह समय उसका शिखर था। सौंदर्य रचना और संपूर्ण शांति में आदित्य उस परिवारजक के पास आश्चर्य और स्नेह से भरा राजा पहुंचा। उसके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विनम्र
पूर्णता उसका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसे ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोगमुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब राजा एक चट्टान की साफ तह पर बैठ गए और इस प्रकार बैठे हुए अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए वो बोले, तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है, जो वंशाक्रम से चली आ रही थी, और यही सिद्ध यही है। इसके लिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न है। अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे उत्कृष्ट सौंदर्य के पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राशि ठाठ पाठ के स्थान पर सन्यासी हो जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमोल संकल्प कहाँ से आ गया। तुम्हारे अंग लाल जन्म से सुशोभित होने योग्य है, खुदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं। तुम्हारे ये हाथ प्रजा रक्षण के योग्य हैं, ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए हे भद्र पुरुष, यदि तुम अपने पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आद्य राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शांति चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रश्नपूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की स्मृति बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। यदि अपने कुलाभिन के कारण मेरा ये कहना असमान्य है तो अनंत सेनाओं और धनुष्मान के साथ छपट पड़ो और अपने मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने वैरागियों को विजय प्राप्त करो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुनो। धार्मिक पुण्य, धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो और प्रेम और आराम से के विपरीत कर्म में पालन करो। धर्म, अर्थ, काम ही जीवन के 3 उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक संसार का संबंध है सब कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के इन 3 उद्देश्यों का पालन करो और अपने व्यक्तित्व को इसका फल प्राप्त करो। कहा जाता है कि जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाती है तो आदमी का अंत भी पूर्ण होता है। धनुष बाण धारण करने में समर्थ इस बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने दो। इस पृथ्वी का कहना ही क्या है जिसमें 3 लोगों की जीत लेने का समर्थ है। वह शनिवार ही यह सब कह रहा हूँ, मेरा प्रेम और अहंकार का कारण नहीं, और तुम्हारे ही तपस्वी बेश देखकर मैं करुणा और आंसू भरकर धरा। ये जीवन के तपस्वी अवस्था के इच्छुक अभी काम भोगों का आनंद लो। निश्चित समय पर वृद्धावस्था आएगी तो तुम्हारे सब सौंदर्य को नष्ट कर देगी। बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा प्रजनन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के अयोग्य हो जाता है। इसलिए कहा है कि विषय भोग तरुण के लिए ही है, धन मध्य वयस्क के लिए है और धर्म युद्ध के लिए है, वृद्ध के लिए। इस संसार में यौवन धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर ले उसका पालन अत्यधिक कठिन है। इसलिए जहाँ भी सुख भोग प्राप्ति हो तुम व्यवस्था में ही मानो। व्यवस्था के चिंतन की ओर अधोमुख है। यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दक्षित है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही यह स्वयं भाव को प्राप्त होती है। इसलिए भ्रामक, चंचल, बाह्य विषयों से अनुरक्त, सावधान, अधूरेवान, दूरदर्शी यौवन से गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हों। इसलिए इस चंचल, अस्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाली अवस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है। इस समय से इंद्रियों की अनुभूति से दूर नहीं किया जा सकता। अथवा यदि धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य है तो यज्ञ बलि दो, क्योंकि आदिकाल में यज्ञ में बलि देकर उच्चतम वर्ग तक पहुँचना ही तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। बाहुओं पर कंगन बंधे हुए और नाना वर्ण के आभूषण, रतन जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षिगण के यज्ञों द्वारा उसी लक्षण प्राप्त कर सके जिसे अनेक महान महर्षि ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया। तो इस तरह राजा बिंबिसार ने गौतम को अपने जो मन की बात थी या वो बताई। अब इसके
उत्तर में गौतम ने क्या कहा? मगध के राजा ने स्पष्टता और दृढ़ता के साथ इंद्र के समान ऐसा कहा, किंतु यह सुनकर कि कुमार अपने निश्चय से वंचित नहीं हुए, वे पर्वत के समान अचल ही थे। मगध राज द्वारा इस प्रकार सम्मतित किए जाने पर गौतम ने स्वयं स्थिर और मुख पर मैत्री भाव लिए हुए दृढ़ विचारों में उत्तर दिया। आपने जो भी कहा आपके लिए विचित्र बात नहीं है राजन। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों से प्रेम करते हैं। आपके लिए स्वाभाविक है कि जो आपके मित्र जैसा है आप उसी प्रकार कहें। दुष्शीलों की कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है। सुशील ही है जो नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार के लिए अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री को में वृद्धि करते रहते हैं, किंतु जो प्रतिकूल की स्थिति में भी अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर देते हुए सच्चा मित्र समझता हूँ। वैभव और स्मृति की अवस्था में कौन मित्र नहीं बना रहता। जैसे इस संसार में संपत्ति प्राप्त होने पर भी जो अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त उसका उपयोग करते हैं, उन्हीं की संपत्ति सार्थक है, और इसका विनाश भी हो जाए तो अंत में भी इसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती। हे राजन, आपके लिए मेरे परामर्श आपकी उदारता और मैत्री से मैं प्रेरित हूँ। मैं भी शिष्टाचार और मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपके साथ वार्ता करूँगा। मेरे उत्तर में अन्य कुछ और भी नहीं होगा। मुझे ना तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न ही वायु के झोंकों से उठने वाली आग की लपटों से ही उतना भय लगता है जितना भय इन संसारिक विषयों से लगता है। ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख की संपत्ति के विनाशक हैं, जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश खोखले हैं। ये सुखों के आशा काल में ही आदमी को चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वो चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तो तब उनका कहना ही क्या। सांसारिक सुखों के शिकार हुए लोग देवलोक में भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्युलोक की तो बात क्या है। सुखों की कामना करने वाले की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग। विषयों से भटकर संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। जब सच्चाई पता चलती है तो वे भयभीत होते हैं। कौन बुद्धिमान व्यक्ति विषयों की कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के पार के दूसरे क्षेत्रों को जीतने की कामना करते हैं। जिस प्रकार आपने में गिरने वाले नदियों के जल से भी समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी भी विषयों से कभी तृप्त नहीं होता। आकाश में स्वर्ण वर्षा हो जाने पर भी, महाद्वीपों को जीत लेने पर और शक्कर का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मंदता के सांसारिक विषयों में तृष्णा पूरी तरह से बनी रहती है। स्वर्गलोक में देवताओं के राज्य को भोग करते हुए भी वृक्ष के भय के मारे इंद्र ने अपने आप छिपा लिया था। अहंकार के वशीभूत होकर भी बड़े बड़े ऋषि ने अपनी पालकी उठवाकर ही 9वें विषयों की अतृप्त हो गया था। इसी विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन कामना करेगा। जिसने ऐसे ऋषियों को भी जीत लिया हो, जो अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति में लगे हों, जो वलकल वस्त्र धारण करते थे, जिसका जड़ फल मूल और जल ही भोजन था, जिनके सांपों से लिपटी हुई लंबी जटाएं थी, भोगों में लिप्त और तथा संसारिक विषयों की प्राप्ति में संलग्न में लिप्त मनुष्य के दुखों की जानकारी हो जाने पर यह संयत लोगों की योग्य है वो विषयों की त्याग दे। विषयों में लुप्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता ही एक विपत्ति है। इसलिए इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर उसमें मद हो जाता है, और मद हो वह ऐसा करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। इससे आहत होगा, अन्यतः भयानक दुख ही प्राप्त होगा। ये काम विषय जो बहुत परिश्रम से प्राप्त होते हैं, वो बाद में धोखा देकर जहाँ से आते हैं वहाँ लौट जाते हैं। ये भोग विलास थोड़ी देर के लिए उधार लेने जैसे होते हैं, और बुद्धिमान जो आत्मसम्मी है उसका आनंद मनाएगा। कौन स्वामी इन भोगों से संतोष प्राप्त करेगा। जो उल्का के समान है, और इसकी कामना करने पर इसकी प्राप्ति हो जाने पर ये तृष्णा को अधिक बढ़ाते हैं। कौन सा संयत आदमी इन विषयों में संतोष पा सकता है। जो फेंके हुए मांस के समान है, और जो राजाओं तक
के लिए दुख के कारण होते हैं। कौन स्वयं संयत आदमी इन विषयों में संतोष प्राप्त कर सकता है? जो काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है और जो लिप्त होने वालों के लिए विपत्ति हो जाते लाते हैं। समय समय आदमी जिनका चित्त इन काम विषयों से डसा जाता है वो विनाश को प्राप्त होते हैं और उन्हें आनंद कभी नहीं मिलता। कौन समय समय आदमी इस विषयों में संतुष्ट होगा जो क्रोध और निर्दयी श्रप के समान है? इन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती जैसे भूख से मर रहा एक कुत्ता हड्डी को चाट रहा हो। कौन समय संयमी आदमी इन भोगों से सुख संतुष्ट होगा जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, जिसकी बुद्धि पर भोग के कारण पर्दा पड़ गया हो, जो अभागा तृष्णा और एवं आशा का दास हो, वह इन भोगों के कारण संसार में जीते हुए भी मृत्यु की पीड़ा पाता है। गीतों के आकर्षण से हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल मरते हैं। मांस के लोभी मछली लोहे का कांटा निकल जाती है। इसलिए संसार के काम भोगों का अंत दुखद ही होता है। समानतः यह कहा जाता है कि काम भोग आनंद के लिए हैं, किंतु यदि विचार करके देखा जाए तो उनमें से कोई भी योग्य पदार्थ सुखद नहीं है। अच्छे कपड़े और शेष वस्तुएं सभी केवल पात्र सुख के कारण है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, उसे पर भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए, और वस्त्र शीत रक्षा करने के लिए और नग्नता ढकने के लिए होते हैं। इसी प्रकार शैया नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की दुकान दूर करने के लिए, इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और सुवृत्ति के साधन हैं। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे केवल आदमी को सुख उपचार के साधन मात्र हैं, वे आनंद के स्रोत नहीं हैं। कौन भला व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति इन दुख के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तु मानकर भोगेगा? जो आदमी सन्निपात जवर की गर्मी से तपता है वह ठंडी पट्टी आदि के को भोग वस्तु मान बैठता है, जबकि वह केवल पीड़ा को दूर करने के ही उपाय हैं। ऐसे ही आदमी इन काम भोगों को आनंद के नाम पर ले सकता है। क्योंकि सभी काम विषय अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग विषय का नाम नहीं दे सकता। तो परिस्थितियाँ आनंद लाती है, वही बाद में पीड़ा बन जाती है। गर्म वस्त्र और जलती हुई सुगंधित लकड़ी शीत ऋतु की सुखदायी होते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु वहीं अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणों और चंदन का लेप गर्मी में सुखदायी होते हैं, किंतु वही सर्दी में पीड़कदायी बन जाते हैं। परस्पर दो विपरीत वस्तुएं जैसी हानि लाभ कभी अलग न होने वाले जोड़े संसार में प्रत्येक के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए कोई भी आदमी धरती पर निरंतर न तो सुखी रहता है और न ही दुखी रहता है। जब मैं इस सुख दुख के स्वभाव के कारण मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज और दासता को समान समझता हूँ, क्योंकि न जाने राजा सदा मुस्कुराता रहता है और न ही दास सदा पीड़ा में रहता है। क्योंकि राजा होने पर सिर पर अनेक प्रकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की व्यवस्था भी अधिक होती है। राजा तो कपड़े टांगने की खुट्टी के समान होता है, जो है संसार में दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक भरोसा करता है वह अभागा है, क्योंकि वह राज्य उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला और धोखा देने वाला होता है। दूसरी ओर यदि राजा उस पर भरोसा नहीं करता तब ऐसे भीरू राजा को क्या खुशी हो सकती है? क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगर में और उसमें भी एक ही घर में रहता है, तो क्या केवल दूसरों के लिए किया गया शर्म मात्र नहीं है? और राज्य में भी राज्य को केवल एक ही जोड़ा कपड़ा भूख मिटाने के लिए अपेक्षित भोजन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से शैया पर भी एक आसन के लिए ही कुछ आवश्यकता होती है। शेष विशेषता केवल मिथ्या मान के लिए ही है। और यदि संतोष के लिए इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता है तो मैं बिना राज के ही संतुष्ट हूँ। एक बार यदि आदमी इस संसार के संतुष्ट हो जाए तो क्या सभी विशेषताएं
अनावश्यक नहीं है। जिसने आनंद की ओर ले जाने वाला मंगलकारी पथ पा लिया है, वह संसारिक भोगों के धोखे में नहीं आ सकता। इसलिए इस उदार मित्र का तो देखकर मैं पूछता हूँ, क्या आप उन्हें बताएं कि इन भोगों का कोई सार है? मैं रोष में आकर घर त्याग नहीं किया है, न ही इसलिए कि मैं शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिरा दिया था, न ही मेरी कोई महत्वाकांक्षा है, इसलिए कि मैं अपने प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। जो कोई किसी क्रुद्ध वैशल्य सर्प या अथवा तेज जलती हुई अग्नि की से लिपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसमें पड़ने की इच्छा करता है, उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने को कौन इच्छा करेगा? जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे को ईर्षा करे, जो मुक्त होते हुए भी किसी बंधे हुए से ईर्षा करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र ईर्षा करे, जो स्वयं स्थिरचित होकर किसी भी पागल से ईर्षा करे, मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति की ही विषय सत्ता से ईर्षा करेगा। हे मेरे अच्छे मित्र, जो भिक्षा जीवी है वह दया का पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शक्ति प्राप्त है, उसके आगे के लिए जो भी सुख प्राप्त हो चुके हैं, किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे इस लोक में सुख शांति प्राप्त नहीं है और जिसे इसके बाद भी दुख अनुभव करता है। जो कुछ आपने मुझसे कहा, आपके आचरण, आपकी जीवनचर्या और आपके कुल के योग्य है, और वह निश्चय ही दृढ़ता से रहना मेरे आचरण, मेरे जीवन व्यवस्था और मेरे कुल के योग्य है। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ। मैं शिक्षा पाने की इच्छा से घर त्याग कर अथवा या धरती के दुख बचने के लिए दिव्यलोक का राज भी नहीं चाहूँगा। हे राजन, जैसे कि आपने कहा, धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, और आपका यही मानना है कि जिसे मैं खोज कर रहा हूँ। यह दुख है तो आपके 3 लक्ष्य भी नाशवान और असंतोषकारक हैं। और जो आपका यह कहना है कि वृद्धावस्था आने तक प्रतीक्षा करो क्योंकि तरुणाई अनित्य है, आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि तरुणाई भी स्थिर हो सकती है और वृद्धावस्था अनिश्चित। लेकिन जब मनुष्य बिना आयु को देखे किसी को भी अपने वश में कर सकती है, तो कोई भी शांति का इच्छुक बुद्धिमान किस प्रकार वृद्धावस्था को कर सकता है, जबकि वह यह जानता है ही नहीं कि मृत्यु किस घड़ी में आ पहुँचेगी। जब मृत्यु वृद्धावस्था रूपी शस्त्र हाथ में लिए एक शिकारी की तरह तैयार खड़ी है और रोग रूपी बाण प्राणियों को पर प्रहार कर रहे हैं, जो मृत्यु रूपी जंगल के हिरणों की तरह भागे जा रहे हैं, तो तब कौन दीर्घायु होने की कामना कर सकता है? तरुण पुत्र या वृद्ध या बालक, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह तत्परता से उस धार्मिक व्यक्ति के पद को चुन ले जिसके चित्त करुणा से भरा हो। और आपका जो यह कहना है कि मैं धर्म के लिए यह करने हमें बनूं क्योंकि वो मेरे कुल के अनुकूल है, यशकर फलदायी है, तो मैं ऐसे युगों के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किए जाते हों। किसी भावी फल के लिए एक निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी दयावान और अच्छे पुरुष मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे वो उस यज्ञ का फल अनंत ही क्यों न हो। और यदि सच्चा धर्म सदाचार, समय संयम, नैतिक आचरण और कामनाओं का अभाव आदि नियमों पर आधारित नहीं है, तो भी यज्ञ के नियम को मानना ठीक नहीं, जिसमें उत्कृष्ट फल केवल पुरुषों की हत्या द्वारा ही प्राप्त किया जाता हो। दूसरों के दुख देखकर इस संसार में आदमी को भले ही सुख प्राप्त हो, लेकिन तब भी वह बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है, चाहे दूसरे जीवन में वह हमारी कल्पना के कितना भी अधिक क्यों न हो। मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्म को नहीं कर सकता। हे राजन, मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशा बादलों से गिरी वर्षा से प्रतादिक पौधों की तरह अनिश्चित और डावाडोल है। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तुम अपने उद्देश्यों को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हो। जब तुम्हें यह सब प्राप्त हो जाए जिसकी खोज में तुम हो, तो तुम मुझ पर कृपा करते हुए यह अवश्य पधारना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा लौटकर अपने महल में चला गया। तो इस तरह बिंबिसार और गौतम का
की बातें हुई, कैसे बिसार ने उसको वापस घर जाने के लिए मनाया, लेकिन गौतम के आंसर के आगे वो कुछ ना बात। तो आज के लिए हम अपनी कहानी यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।